हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी शुभकामनाएं आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जानने क्या वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ 4 पॉइंट देख पा रहे होंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है 16 डेज, दूसरा है टाइम टेबल, तीसरा है रिविजन, चौथा है टेस्ट। ये जो 4 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये 4 पॉइंट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं आपको बोलूं कि यदि आप इस रूटीन को बेहतरीन ढंग से, ईमानदार से यदि इसको फॉलो करते हैं, ईमानदारी से इसको फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट होने वाला है वो 90% से अबव होगा। मैं आपको आशा दिलाने वाला हूं, मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस लाने वाला हूं इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बच्चे पढ़ाई में अभी कमजोर हैं, या फिर कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या फिर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो अपना तैयारी जो है अभी तक तैयारी स्टार्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं, सारे को जो है मैं आपको एक सही मार्ग दिलाना चाहता हूँ, जिससे आपको जो है एक बेहतरीन रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये चारों पॉइंट जो है इसको एक एक करके संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है वो है 16 डेज। 16 डेज अर्थात 60 दिन जो है, इसका कहने का तात्पर्य है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ये जो महीना है दिसंबर का महीना है, और ये दिसंबर का महीना में लगभग आपके पास जो है 15 दिन बाकी है। ठीक है, और जो है जनवरी का मैं काम करूँ, जनवरी का जैसे कि जनवरी में जो है 31 होते हैं, वहीं पर जो फरवरी में 28 होता है। जनवरी और फरवरी कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यदि आपने पिछले वीडियो का मैंने जो समझाया था उसे आप नहीं देखे हैं, उस वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो होली के बाद होगा। होली के बाद होगा, वो जो है एक जैक का ऑफिशियल एक अपडेट था जो मैंने आपको समझाया था। उसमें बताया गया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो तीसरा हफ्ता से स्टार्ट होगा, अर्थात जो मार्च का तीसरा हफ्ता है। कहने का तात्पर्य है कि 14-15 तारीख से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए जो है ये जो महीना है दिसंबर का है, और दिसंबर का महीना में आपका 15 दिन बाकी रह गया है। ठीक है, जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 31 दिन मैंने काउंट किया यहाँ पे, और जो है फरवरी का मैंने मान लिया है 28। ठीक है, लेकिन मार्च का जो भी दिन है उसको मैंने काउंट नहीं किया है। क्यों नहीं काउंट किया है? क्योंकि जो है ये जो मार्च है, मार्च में जो है आपका एग्जाम किसी भी वक्त हो सकता है, जिस कारणवश जो है मैं उसका डेट को काउंट नहीं किया हूँ। अब चलिए समझते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया, दिसंबर का 15 दिन बाकी रह गया है, जनवरी का 31 और फरवरी का 28, टोटल को काउंट करें तो आप समझ पाइएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 74 डेज जो है आपके पास है। यदि मैं आपको 74 डेज ना बल्कि मैं आपको 16 डेज दूं, अर्थात जैसे कि आपके पास जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्जाम आता है और उनको वो जो है बीमार पड़ जाते हैं टेंशन के मारे, या फिर कहीं उसको घूमना रहता है, या फिर कहीं पर जैसे कि पिकनिक का भी मौसम है, दिसंबर है, सब कोई पिकनिक जाते हैं, या फिर मेला वेला आ रहा है, या फिर त्योहार आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए, अर्थात आपका जो 14 डेज है इसको मैं हटा दूं इसमें, तो आपको जो है 16 डेज आपके पास फिर भी है। ठीक है, ये 16 डेज यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट होने वाला है वो 90% से अबव होने वाला है। लेकिन उसमें आपको बहुत ही ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें टाइम टेबल बताऊंगा, यदि आप उसको ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 90% से अबव होगा। चाहे वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर एक कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, सारे को जो है एक अच्छा रिजल्ट होने वाला है। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जो है सेकंड पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट में बता दिया कि आपके पास जो है सिर्फ 16 डेज, कहने का मतलब है आपके पास लगभग सिर्फ 2 महीना बाकी है, और इसी 2 महीना में जो है आप लोग को धमाका करना है, एक आपका रिजल्ट एक अच्छा बनाना है, आपको एक इतिहास रचना है। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो गारंटी है कि आपका एक इतिहास आप रच पाइएगा। ठीक है, अब चलिए जो है सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करें। जो है हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल कहने का मतलब है कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपने रिजल्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए यदि आपने अभी तक एक टाइम टेबल नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना टाइम टेबल किस प्रकार से बनाइएगा। ये जो वीडियो है बच्चे, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ऐसे विद्यार्थी के लिए बना रहा हूँ जो एक कमजोर है, या फिर पढ़ाई में उसको मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं।
इसको जो है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी एक कैसे अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं उसको भी मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो वीडियो है जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक कमजोर स्टूडेंट है वो एक अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त कर सकता है, या फिर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर ही सकता है, लेकिन एक कमजोर स्टूडेंट जो है वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, इसको मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में जो मेरा टाइम टेबल रहेगा वो ज्यादा नहीं, आपको जो है 6 आवर, ठीक है, ये 6 आवर्स को आपको फॉलो करना है, अर्थात 6 घंटा ही मात्र आपको 24 घंटा में 6 घंटा पढ़ाई करना है। अब 6 घंटा जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं तो 12 घंटा पढ़ाई करता हूँ, तो आप 12 घंटा पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है जिसके पास जो है उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, जिसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वो यदि 6 घंटा पढ़ता है वो भी ईमानदारी से, तो आप जो है 90% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का यही तात्पर्य रहेगा कि एक कमजोर स्टूडेंट जो है कैसे एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चे कि आपको जो है मात्र 6 घंटा पढ़ाई करना है। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटे में आप डांस कीजिए, घूमने जाइए, मोबाइल चलाइए, टीवी देखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ये जो 6 घंटा है ये 6 घंटा आपको पढ़ाई में देना है। क्योंकि यदि आप 6 घंटा अर्थात 16 डेज में 2 महीना आप सिर्फ 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 6 घंटा जो आप पढ़ाई करते हैं, तो आप जो है 360 घंटा जो है आप पढ़ाई कीजिएगा। और यदि आप इतना घंटा पढ़ाई कर लेते हैं 2 महीना में, तो आपका रिजल्ट जो है एक अच्छा रिजल्ट बनने में कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि यदि आप इतना घंटा पढ़ाई करते हैं, अर्थात एक दिन में जो है आप 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, मात्र 6 घंटा, 24 घंटा में 6 घंटा, तो आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। ये जो वीडियो है क्लास जितने भी आप जो भी क्लास में होंगी, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास में है, सब विद्यार्थी के लिए जो है ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य ये रहेगा कि आपका एकदम बेस्ट रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है कि ये जो है टाइम टेबल में आपको 6 घंटा पढ़ना है। अब विद्यार्थी बोलेंगे ठीक है 6 घंटा तो सर आप बता दिए कि 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन 6 घंटा आप कब पढ़ेंगे, मतलब सुबह शाम या फिर किस टाइम जो आप 6 घंटा पढ़ेंगे। सर 6 घंटा पढ़ते हैं तो हमको जो है बहुत ही बोर होने लगता है, नींद आने लगता है, हाई होने लगते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास रहेगा। लेकिन इसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जो आपका 6 घंटा है वो 6 घंटा आप लगातार 6 घंटा पढ़िए, अर्थात आप सुबह को उठिए और पढ़ने बैठ के पढ़ रहे और आपका जो है 6 घंटा ऐसे ही पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो है डिवाइड करना है। 6 घंटा है तो आप 3 टाइम में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 घंटा करके 2 घंटा पढ़िए एक टाइम, 2 घंटा पढ़िए एक टाइम, 2 घंटा पढ़िए एक टाइम। ठीक है, इस प्रकार जो आपको 3 टाइम में पढ़ना है, अर्थात सुबह को पढ़िए एक बार, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पढ़िए, एक जो है आफ्टरनून के टाइम पढ़िए, दोपहर को, और एक जो है रात को पढ़िए। ठीक है, अब विद्यार्थी बोलेंगे कि मॉर्निंग को मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूं, इसमें मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ूं, दोपहर को, रात को 2 सब्जेक्ट क्या पढ़ूं। ठीक है, तो आप ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है पढ़ना क्या है। ठीक है, ये जो मॉर्निंग है आप वो सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपको रुचि हो, या फिर ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगता हो। जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या फिर मेरे चैनल में जो आप विजिट करके देख सकते हैं, मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का जो है सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको जो है देख के आप समझ ही पा रहे हो कि मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ और कैसे जो है आपको पीडीएफ भी प्राप्त कराता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, जिसमें आपको लर्निंग करना हो, या फिर कोई भी, क्योंकि ये जो मॉर्निंग का समय होता है दोस्तों, ये जो मॉर्निंग का समय होता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई करने का। क्योंकि इस समय जो है जो वायु होता है, जो एयर होता है, वो जो है बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, जिस कारण जो है हम जो भी चीज पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में जो है फ्रेश से अच्छे से जो है लोड हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण बस मैं यही बोलूंगा कि आप जो मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, जो आपका रुचि हो। ठीक है, अब जो है आता है हमारा सेकंड जो है आफ्टरनून टाइम। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर दोपहर जब होता है तो खाना वाना खाने लगते हैं, उसके बाद जो हमारा नींद आने लगता है। तो नींद आने का तात्पर्य क्या है कि आप खाना खा लेते हैं जिस कारण जो आपको नींद आने लगता है। ठीक है, आप ज्यादा खाना खा लेते हैं इस कारण बस। लेकिन क्या करना है आपको कि खाना खाने से पहले ही आपको पढ़ना है। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि ये जो दोपहर है, मतलब सुबह है, तो सुबह का किस टाइम में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो है दोपहर के किस टाइम में पढ़ना है। ठीक है, और जो रात को भी थोड़ा सा 2 घंटा पढ़ लीजिए, रात को तो बहुत सारा टाइम है। ठीक है, जो टाइम आपको लगता है आप 9 बजे सो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप 7 से 9 पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जैसा भी होता है आप उस हिसाब से जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो ये सुबह का टाइम रहेगा, सुबह का टाइम वो क्या रहेगा, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है,
तो ये जो ठंडा का मौसम है उसमें जो है बच्चे विद्यार्थी जो है वो 8 बजे 10 बजे या तो 12 बजे किसी भी वक्त उठते हैं, लेकिन मात्र मैं आपको बोलूंगा कि स्लीपिंग पे आप मेहनत कीजिए, 5 बजे उठिए, ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा, 5 बजे उठिए, मात्र 5 बजे, और ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 महीना जो है इसको फॉलो करना है, मात्र 2 महीना, ठीक है। क्योंकि यदि आप 2 महीना फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है आप 5 बजे उठिए, ठीक है, 5 बजे बाद जो है ये जो है 2 घंटा, इसको जो है आपको ये 2 घंटा आप पढ़ना, ठीक है। इससे पहले भी आपको ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कि जो है 3 बजे 2 बजे या फिर 4 बजे किसी भी टाइम उठते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी की बात है, अच्छी है, क्योंकि आपका जो है एग्जाम का और भी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो विद्यार्थी आलसी है, जो विद्यार्थी को सिर्फ सोना पसंद है, पढ़ना पसंद ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ वही बोलूंगा कि आप 2 घंटा नहीं 2 महीना जो है इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम का रिजल्ट बेस्ट होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। मात्र आपको 5 बजे उठना है, 7 बजे तक कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 घंटा आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताया कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही नहीं उठना है, मतलब 5 बजे से 7 बजे तक यदि आप पढ़ रहे हैं तो बस उससे आधा घंटा पहले उठिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, उसके बाद जो है 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मैंने इस रूटीन को फॉलो करके खुद जो है एक बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट रिजल्ट प्राप्त किया है, इस कारणवश जो है मैं आपको ये इस रूटीन के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह का टाइमिंग हो गया कि 5 से 7 बजे तक, ठीक है। अब आगे समझते हैं दोपहर का टाइम। दोपहर का क्या टाइम रहेगा, मैंने आपको क्या बताया कि आपको जो है नींद आने लगता है या फिर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है, सर दोपहर हो जाता है तो मतलब कुछ और ही करते हैं हम, तो ऐसा हो गया तो आप जो है इसको जो है 11 बजे से 1 बजे तक जो है इसको पढ़िए, ठीक है। 11 से 1 बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कि बोलेंगे कि सर मैं तो 1 बजे खाना खाता हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहले कर दीजिए, 10:30 से 12:30 या फिर जिस तरह से आपका मैनेज होता है उस प्रकार से जो है आपको 2 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 2 घंटा रात को पढ़ना है, रात को आप पढ़ लीजिए 7 से 9 या फिर 8 से 10, जैसा आपको सुविधा होता है उस तरह से जो है आप इसको बांट सकते हैं, डिवाइड करके 6 घंटा पढ़ना है। लेकिन आपको जो है 6 घंटा लगातार नहीं पढ़ाई करना है, क्योंकि यदि आप 6 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं तो क्या हो सकता है कि आपका जो है माइंड में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ जो कि आपको मतलब याद ही नहीं हो रहा है, सर 6 घंटा लगातार तो पढ़ रहे लेकिन याद ही नहीं हो रहा, इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। इस कारणवश मैं आपको बोलूंगा कि आप मात्र 2 घंटा पढ़िए, और यदि आप 2 घंटा करके 6 घंटा पढ़ते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है 6 घंटा के बदले जो है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करने लगिएगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बच्चे, ये ऐसे विद्यार्थी भी फॉलो कर सकते हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि ये जो है 6 घंटा आप यदि फॉलो करते हैं, 6 घंटा जो है आप लगातार 1 महीना भी फॉलो करते हैं, तो आप एक ऐसा दिन आएगा जब आप जो है 8 घंटा आप इंटरेस्टिंग के साथ जो है आपको जो इंटरेस्ट लगने लगेगा पढ़ाई में, और ये जो है आप जो है 8 घंटा पढ़ने लगिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 6 घंटा जो है आपको टाइम टेबल जो है वो 6 घंटा आपको देना है, ठीक है। मात्र जो है आपको 6 घंटा देना है, किस प्रकार से देना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कब देना है मैंने आपको टाइमिंग बता दिया कि मॉर्निंग में क्या टाइम रहेगा, ठीक है, आफ्टरनून में क्या टाइम रहेगा, और जो है रात को क्या टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं, मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो है रिवीजन, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चे हम लोग का रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे हैं कि रिवीजन करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया 16 डेज आपको फॉलो करना है, क्या आपको फॉलो करना है, 6 घंटा जो है आपको ये जो है इसको देना है, 2 महीना मात्र 2 महीना 6 घंटा आपको पढ़ाई में देना है, जिस कारण जो आपका रिजल्ट 90% से अप होगा। आप यकीन मानिए, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि सर आप मात्र जो है एक साल में जो आप हम लोग कुछ नहीं पढ़े, लेकिन 6 घंटा में क्या आप गारंटी है कि इतना आप प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यदि आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं वो भी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जैसे कि आप 6 घंटा को मैंने आपको 2 घंटा करके डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 घंटा करके मैंने डिवाइड जो किया उसको, जैसे कि आप 2 घंटा पढ़ रहे थे, 2 घंटा 5 बजे से 7 बजे तक पढ़े, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ नींद ही आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। इस तरह की पढ़ाई नहीं करना है, आपको रुचि दिलाना पड़ेगा 2 घंटा में, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही घंटा दे रहे हैं सुबह में, सिर्फ 2 घंटा दे रहे हैं, जिसका मतलब जो है आपको बहुत ज्यादा रुचि दिलाना पड़ेगा इसमें, और जो है बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। 2 घंटा मतलब इतना अच्छा से कंसंट्रेट करना है कि आपका जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, इस कारण जो आप पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो आप 2 घंटा दे रहे थे टाइम, तो ये जो है 2 घंटा, ये 2 घंटा को आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, एकदम पूरा कंसंट्रेट लगा दीजिए अपना पढ़ाई में, तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए रिवीजन को समझते हैं। जो मैंने आपको समझाया, ये जो रिवीजन है बच्चे, इसमें आपको एक रिवीजन करना है। अर्थात आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 घंटा करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जो आपको एक रिवीजन करना है। जैसे कि आप पढ़ाई एक चैप्टर पढ़ाई किए, ठीक है। आज के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं। आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में तकलीफ नहीं होगी, आप जो है उसको समझ पाइएगा, ठीक है। तो आप उसमें हमारे चैनल एक्सेस शॉर्ट्स में जाके विजिट कर सकते हैं और उसका जो पीडीएफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बात हम लोग का रिवीजन का, ठीक है। तो रिवीजन किस प्रकार से करना है, आप जो एक चैप्टर पढ़े, ठीक है। जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आप हड़प्पा जो पहला सब्जेक्ट है, पहला चैप्टर है आपका हिस्ट्री में, उसको आप पढ़े, पूरा पढ़ लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पढ़ लिए, उसके बाद आप जो है एक रिवीजन क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप एक रिवीजन कीजिए। मैंने आप जो है जो चैप्टर आप पढ़े उसमें आप समझे क्या, ठीक है। हड़प्पा एक अच्छा ये है, इतनी खोज इसने की, ठीक है। इसका जो खोज इस प्रकार से हुआ, उसका नेतृत्व इसने किया था, ठीक है। हड़प्पा जो है इसका इसमें जो इस प्रकार से जो है पूरा स्थल मिली थी, ठीक है। इसका जो स्नानघर इस प्रकार था, इसका जो नालियों का जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से आप सोचिए, माइंड में क्रिएट कीजिए, एक उसका रिविजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आप उसको लिखिए, ठीक है। क्या करना है, टाइम टेबल बना लिए 6 घंटा, उसको फिर से पढ़ लिए 6 घंटा में जो पढ़ लिए, उसके बाद रिवीजन कर लिए। रिवीजन में मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप जो चैप्टर को पढ़े उसको सोचिए, उसके बाद जो आप उसको लिखिए कि क्या क्या मैंने समझा, क्या क्या नहीं समझा, ठीक है। उस सारी चीजों को लिख देते हैं तो आपका जो रिवीजन होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। और उस प्रकार का रिवीजन जो है आपको लिख करना है, ताकि आपको जो है एग्जाम में भी जो है आपको सुविधा होगी, ठीक है। लेकिन सर बोलिएगा, सर हम लोग का जो एग्जाम होगा वो जो सिलेबस है उसमें जो है 40 जो ऑब्जेक्टिव होगा, 40 सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो मैंने जो है उसमें जो आपको दोनों प्रकार की प्रैक्टिस करना है। आपको जो लिख के जो सब्जेक्टिव होगा उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आप सोचिए कि उसमें जो है क्या कंटेंट होगा, क्या जो है ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है। उसमें जो है एमसीक्यू क्या बनेगा, उसको थोड़ा सा समझिए, खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है। तभी जो है आप एक माइंड होगा आपका जो है क्रिएटिव बनेगा, उसमें जो है आपको बेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो रिवीजन करने का तरीका बताया, रिवीजन में आपको दोनों तरह का रिवीजन करना है, ठीक है। एमसीक्यू भी और जो है आपका सब्जेक्टिव वो भी, दोनों, ठीक है। और यदि आपको इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं जो है एक एमसीक्यू का सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है, जो भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल में। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका जो कमजोर स्टूडेंट है, कमजोर फ्रेंड है, वो भी एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस कारण बस जो है इस रिजल्ट को, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो रिविजन करने का मैंने तरीका बता दिया कि दोनों तरह से आपको रिविजन करना है, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो यदि आपका रिजल्ट जो है इतना कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यदि आप टेस्ट नहीं लेते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई किए, ठीक है, पढ़ाई किए, उसका रिवीजन कर लिए, उसको लिख भी लिए, उसका जो एमसीक्यू भी बना लिए, उसको भी रिवीजन कर लिए, ठीक है। रिवीजन तो हो गया आपका, लेकिन आपको खुद से एक टेस्ट देना है, क्योंकि यदि आप जैसे कि ये जो 6 मैंने घंटा बताया उसमें आपको 2 घंटा दिए, ठीक है। 2 दिन में आपका जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने क्या किया, ये जो एक चैप्टर था उसका जो है रिवीजन कर लिया और उस टाइम जो है आप उसका टेस्ट दे दिए। ऐसा करना नहीं है आपको जो है, क्योंकि जो आपका ताजा याद होता है, जैसे कि आप एक चैप्टर पढ़े उसका जो है 1-2 दिन के बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन क्या करना है कि आपको पढ़ना है, उसका 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद जो है उसका टेस्ट लेना है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो याद करने का तरीका है, आप कितना दिन तक जो है इसको याद कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपको ये जो है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको जो है पहला पॉइंट जो था वो था 16 डेज। कहने का तात्पर्य 2 महीना जो है आपको रगड़ के पढ़ाई करना है, चाहे वो आपका 6 घंटा हो या फिर आपका 10 घंटा हो, जितना भी हो आपको बेस्ट से बेस्ट देना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन हो सके, ठीक है। उसके बाद आपका जो है टाइम टेबल बनाना है। आपको तो पता है कि आपके पास 16 डेज है, लेकिन हाँ यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो आप पढ़ाई क्या कीजिएगा, ठीक है। इस कारण जो आप एक टाइम टेबल बनाइए, जिससे जो आपको ये पता चलेगा कि नहीं ये टाइम जो है 11 से 1 ये मेरा पढ़ाई करने का टाइम है, चलिए आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको एक जैसे कि टाइम टेबल यदि आप बनाते हैं और उसको जो है 2 से 3 दिन फॉलो भी करते हैं तो आपका जो टाइम टेबल जो है वो आपका माइंड में बैठ जाएगा और आपको ये पता चलने लगेगा कि ये जो है ये टाइम जो है आप मेरा पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो ये जो है आपको अपने आप जो है आपको माइंड जो है आपको याद दिलाते रहेगा, ठीक है। तो टाइम टेबल भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो है रिवीजन, ठीक है। आपको जो है 6 घंटा आप दे दिए, 6 घंटा दें या फिर ज्यादा दें, जो भी देना हो आपको, लेकिन कम से कम 6 घंटा देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 6 घंटा दीजिए, आप चाहें तो 6 घंटा को
8 घंटा 10 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन एक कमजोर स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा भले ही ना दे पा रहे हो, लेकिन आपको 6 घंटा तो जरूर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 6 घंटा आपके रिजल्ट को बहुत ही मायने करता है, बहुत ही बेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है टाइम टेबल 6 घंटा देना है, ठीक है। इस 6 घंटा में जो है आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के पश्चात जो है आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। तो टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसको टेस्ट नहीं देते हैं, यदि आप टेस्ट नहीं देते हैं अपने आप को, तो आप ये समझ पाइएगा, ये नहीं समझ पाइएगा कि आपका जो है जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना हद तक आपको याद रहता है, कैसे आप लिख पा रहे हैं, या फिर कितना घंटा में आप लिख पा रहे हैं। आप टेस्ट का एक क्वेश्चन सीरीज बनाइए, खुद से बनाइए, और यदि आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सीरीज बनाने में तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। कर पाऊंगा तो कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट जो है आपको देना है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जो है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी प्रकार से जो है मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट है इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, चाहे वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जो एग्जाम का पैटर्न है, पूरा सिलेबस से जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा सिलेबस जो है वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सारे जो पैटर्न होंगे वो सारे जो है आपके एग्जैक्ट या फिर जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न होगा उससे जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे जो है आपका एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चैनल से अभी जुड़ जाइए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब किया है उसको दिल से शुक्रिया, ठीक है। जो यही था हमारा 4 पॉइंट, और इसी को जो है आपको फॉलो करना है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं बच्चे, तो आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो जो है कहीं ना कहीं जो है एक बुरा होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि आप एक इतिहास रचना चाहते हैं, यदि आप अपना एग्जाम का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है ये वीडियो देखकर, इस रूटीन को देखकर, ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, ये 4 पॉइंट को समझकर उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है आपका रिजल्ट बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ आज के स्टूडेंट्स को, कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में, या फिर पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्टों में, यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। उसका वीडियो मैंने प्रोवाइड करता रहा हूँ, प्रोवाइड कर भी रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है एग्जाम नजदीक में है, आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। जिस कारण हम लोग जल्दी या फिर जितना भी हो रहा है वो हम लोग आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त करना है। जो आपके चैप्टर है हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में आपके जो चैप्टर है उसका जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो जो है आपको हेल्पफुल रही होगी, आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को जो है मैं मेरी तरफ से जो है ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम के लिए आप अपना ये जो रूटीन है उसको जो है एक बेस्ट से बेस्ट कीजिए, जिस कारण आपका रिजल्ट एक बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चे कि आपको बहुत ही जितनी भी चीजें बताई वो सारी चीजें आपको ध्यान में आई होगी। आपका एग्जाम जो है नजदीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से पढ़ाई करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।